नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र कुमार स्मार्ट राइज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कम फाउंडर मेंबर और एमएलएम बिजनेस मेंटर आज आपसे एक बहुत ही डीप रिसर्च सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ आप ही का काम का चीज मैं बताने वाला हूं कि आपका बिजनेस रेड जोन में है या ब्लू जोन में है। आप जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस रेड जोन यानी कि रेड ओशन में कभी भी खतरा की घंटी बज सकता है और आपका बिजनेस क्लोज हो सकता है, या आपका बिजनेस ब्लू जोन में है, ब्लू ओशन में है, अपार संभावना जहां से आपका बिजनेस का खुल सकता है और आपका बिजनेस में ऑल ओवर वर्ल्ड में टीम बन सकता है। कौन सा जोन में है ये मेजर करना आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। और इस टाइप का और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि इस टाइप का वीडियो आपके पास बिना रुकावट के पहुंच जाए। तो चलिए सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं कि आपका बिजनेस रेड जोन में है या ब्लू जोन में है। रेड जोन का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस खतरे के निशान के आसपास चल रहा है। कभी भी आपका बिजनेस बैठ सकता है, कभी भी आपका जो इनकम है डायरेक्ट सेलिंग में वो नीचे आ सकता है, कभी भी आपका टीम टूट सकता है। इसका मतलब होता है रेड जोन। और ब्लू जोन का मतलब होता है ब्लू ओशन। ब्लू जोन का मतलब होता है कि आपका बिजनेस ऊंचाइयों पे है, आपका बिजनेस मल्टीपल ग्रो करेगा, आपका टीम मल्टीपल ग्रो करेगा, आपका टीम पूरे इंडिया से इंडिया के बाहर ग्रो करेगा। आपका स्टेट में है तो स्टेट से कंट्री में जाएगा, अलग बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट होने का संभावना है। कैसे मेजर करेंगे ये हम लोग जानते ही नहीं है कि कैसे मेजर किया जाता है। इसका एक उदाहरण है, इसका एक रियल फैक्ट है कि आप अपना कंफर्ट जोन को तोड़ दो। अगर आप अपना कंफर्ट जोन को तोड़ देंगे तो जो आपका बिजनेस रेड जोन में है वो ब्लू जोन में आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले होता है कि हम लोग अपना कंफर्ट जोन ही तोड़ नहीं पाते। जब हमारे जो सीनियर लीडर वो हमें बताते हैं कि जब आप किसी को फॉलो अप करते हैं तो 48 आवर्स के अंदर, 2 दिन के अंदर दोबारा उनको फॉलो अप करना होता है। क्या हम लोग कर रहे हैं? अगर आपका ऐसा नहीं कर रहे, 48 आवर्स के अंदर अगर दोबारा रिपीट उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस रेड जोन में है। रेड ओशन में आपका बिजनेस है सर। अगर आप एक प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग करने गए, एक क्लाइंट एक बिजनेस देने गए कस्टमर को, दोबारा जब उनसे बातें होने के 48 आवर्स के अंदर अगर आप उन्हें प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे कॉल पे बात करते हैं तो आपका बिजनेस ब्लू ओशन में है। हमारे सीनियर लीडर बताते हैं कि ज्वाइनिंग करवाओ, लिस्ट करवाओ, लिस्ट पे वर्क करवाओ। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपका बिजनेस ब्लू जोन में है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बिजनेस रेड जोन में है। साथियों, डियर लीडर्स, आप फोकस कीजिए अपने बिजनेस पे। इसके साथ साथ अगर आप कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ सकते, आप अपने काम का दायरा को नहीं बढ़ा सकते, तब भी आपका बिजनेस रेड जोन में है। आपको अपना कंफर्ट जोन को तोड़ना ही पड़ेगा। मैसिव सक्सेस पाने के लिए, बड़ा सक्सेस पाने के लिए, अपना कैरियर में वो सब हासिल करने के लिए जो आप नहीं कर पा रहे अपने रूटीन लाइफ में, अपना काम अपने बिजनेस को करते हुए जो अचीव नहीं कर पा रहे। अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में माहिर है। लोगों से मिलने में माहिर है, लोगों को कन्विंस करने में माहिर है, लोगों को बताने में माहिर है, लोगों के पास पहुंचने में माहिर है, लोगों के पास प्रेजेंटेशन बताने में माहिर है, लोगों के पास अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में माहिर है। आपको अपनी खूबियां को पहचानना पड़ेगा और उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस रेड जोन में है। अगर नहीं आता है तो ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है कि जहां पे सीनियर पग पग में, पल पल में आपके संग खड़े हैं आपको सक्सेस करवाने के लिए। आप सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए। अगर आप नहीं बढ़ रहे तो आपका बिजनेस रेड जोन में। अगर ये सारी बातें को आप अपना रहे हैं, लीडर के साथ मिल रहे हैं, आप मीटिंग पे जा रहे हैं, डेली 1-to-1 मीट कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस ब्लू जोन में है। अपार संभावना है कि कुछ दिन के बाद आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो करेगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बेसिक रूल्स है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका बिजनेस ब्लू जोन में है। अगर बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस रेड जोन में। बेसिक रूल्स क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग करने का? पहला रूल है आपको लिस्ट बनवाना पड़ेगा, खुद लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, अपना डाउनलाइन को लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, डेली पर डे का एक गोल सेट करना पड़ेगा कि सुबह से कितने लोगों को कॉल करना है, कितने लोगों से विजिट करना है, कितने लोगों का ज्वाइनिंग निकालना है, कितने लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना है। ये डेली गोल सेट रहना चाहिए। मिनिमम आपको कम से कम
6 लोगों को सर्विस देना, कम से कम 6 लोगों को सर्विस देना। सुबह में 3, शाम को 3। बीच में जो आपका 8, 10, 12 घंटा का जो टाइम है उसमें अपना वर्क कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, अपना जॉब कीजिए, सारा कुछ कीजिए। करते हुए आपको 6 लोगों को विजिट करना है। सुबह में 3, शाम को 3। इस पे मुझे एक बात याद आ रहा है, जब मैं पटना पे गया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करने, तो वहां पे लोग जानते कितना बजे से वहां के लोग, बिहार यूपी के लोग कितने बजे से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ जाते हैं? आप हमें कमेंट कीजिए। ऑल ओवर इंडिया से मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यूपी बिहार के मेरे जो लीडर है, मेरे जो फ्रेंड है, वो कितने बजे से काम पे निकल जाते हैं? सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। 10 बजे उन्हें अपना दुकान, उन्हें अपना बिजनेस में जाना होता है। सुबह 5 बजे निकल जाते हैं, वो ठंडी में। जब मैं गया था पिछले 2-3 साल पहले वहां पे फॉलो अप करने, तो वहां का हमारे एक लीडर, बहुत ही डियर लीडर है, जब वो मुझे 5 बजे बुला के ले गए, मैं तो सिटी से गया हुआ था, मुझे आदत था 7 बजे जाने का। सुबह 5 बजे वहां पे गया, और वहां पे ठंड थी, करीब 2-3 डिग्री के आसपास चल रही थी। उसमें सब लोग गए, जज्बा का संग अपना प्लान शो किए, सामने वाला भी सुने, अपॉर्चुनिटी को समझे। वहां के ऐसे लोग होते हैं। आपको भी सुबह में निकल जाना, रात में 3 फॉलो करना, सुबह में करना है। इसके बाद से वीकली अपना रिपोर्ट चार्ट देखना, उसके बाद से मंथली आपका रिपोर्ट चार्ट देखना। अगर आप ऐसा फॉलो कर रहे हो तो आपका बिजनेस जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा छलांग लगाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस रेड जोन में है। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों ऐसा और सारा उदाहरण मेरे से जानना चाहते हैं, रेड जोन क्या होता है, ब्लू जोन क्या होता है, मैं इस पे कमेंट कीजिए। मैं और वीडियो डिटेल्स में लेके आऊंगा कि हमारे जो नेटवर्कर होते हैं, जब उनका कुछ दिन के बाद इनकम बहुत हाई हो जाता है, फिर बहुत नीचे चला जाता है, अप एंड डाउन चलते रहता है, क्यों चलते रहता है, कैसे अपने इनकम को इन्वेस्ट करें अपने टीम पे, मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप डिटेल्स में पूछिएगा कि और भी कुछ जानना चाहते तो मैं बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपने कोड वर्ड के संग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा कि आप बन दिखाइए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार साथियों।